द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी वंशज है राणा का, फेंक जहां तक भाला जाए। जी हाँ, ये आगाज है, शंखनाद है, शुरुआत है एक महाअभियान की। महाअभियान यानी कि अपने हक की लड़ाई के लिए मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वान जो कि नए कैंडिडेट है, इनके साथ जो पिछले 2.5 वर्षों से इनके साथ जो अन्याय किया जा रहा है, इस अन्याय के खिलाफ ये शंखनाद है एक महाअभियान का। महाअभियान यानी कि जो हमारा मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग है, इन्होंने एक नोटिस जारी किया था। नोटिस जारी इसलिए किया था कि इसके द्वारा आखिरकार 2.5 वर्षों के बाद में जो अतिथि विद्वान है, इसके रूप में नए कैंडिडेट को मौका दिया जाना था। इसके पहले भी एक बार मौका दिया गया था 2024 में, किंतु अब केवल नए रजिस्ट्रेशन कराकर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था और बहुत सारे बहाने बताए गए कि कोर्ट केस है या फॉलन आउट वाला केस है, पीएम एक्सीलेंस का मामला है। हमने सबको सुना और सबको सहा, किंतु जब इस विषय पर कार्रवाई शुरू कर दी गई, कार्रवाई शुरू करने के बाद बकायदा यहां प्रशासन के द्वारा नोटिस जारी किया गया और इसमें यह बात कही गई कि आपकी चॉइस फिलिंग शुरू की जाएगी 2 से 10 सितंबर तक। आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद 11 सितंबर से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली थी। पर यहां प्रशासन का काम देखिए, सरकार का काम देखिए और उच्च शिक्षा मंत्री की आप ये योग्यता पूर्वक हरकत देखिए कि हमको बहुत बहाने बताए गए। पहले सर्वर मेंटेनेंस का बहाना बताकर वेबसाइट ने काम करना बंद कर दिया। उसके बाद में वेबसाइट पर डायरेक्ट हमको लिखा आने लगा कि नई समय सारणी शीघ्र जारी की जाएगी। यानी कि ये प्रशासन के काम करने का कौन सा तरीका हुआ, जहां बिना कोई नोटिस दिए, बिना किसी आदेश के जो प्रक्रिया या जो विज्ञापन या जो आदेश उच्च एजुकेशन हमारा जो डिपार्टमेंट है इसने जारी किया था, उसको इन्होंने स्थगित कर दिया। यही पारदर्शिता है और प्रशासन और सरकार ऐसे ही काम करती है। क्या यही गवर्नेंस का उच्च मॉडल है और यही ई गवर्नेंस का एक प्रकार है? यही अन्याय के खिलाफ, यानी कि 2.5 वर्षों के बाद जो नए अतिथि विद्वानों को चॉइस फिलिंग का मौका मिल रहा था, उस समय सारणी को टाल दिया गया। और क्यों टाल दिया गया, इसके पीछे एक रीजन हमारे सामने आया और वो रीजन जो था हमारे सामने आया, वो रीजन था कि जो हमारा पुराने अतिथि विद्वानों का संगठन है, इन्होंने धमकी दी प्रशासन को कि अगर फिर से फॉलन आउट वाले अतिथि विद्वानों को मौका नहीं दिया जाएगा तो ये महाशय या इनका जो संगठन है ये वापस से आंदोलन करेगा सरकार के खिलाफ। एक बात पुनः यही कि 2.5 वर्षों से मौका मिल रहा है और उस मौके का हमने सबने स्वागत किया और समर्थन किया। हमें कोई आपत्ति नहीं, हमारे जो अतिथि विद्वान है हमें बल्कि इन्हीं के साथ काम करना है। पर जिस तरीके से इन्होंने हमारे साथ अन्याय किया, ये बहुत गलत है और इस पर हम आगे बात करेंगे। तो ये जो वीडियो है इसी के बारे में, यहां हम एक महाअभियान की हमने शुरुआत की है। महाअभियान ये है कि 15 सितंबर को सभी को आना है भोपाल। 15 सितंबर यानी कि सोमवार, जो कल का दिन है। आप जहां से भी, अगर आप मध्य प्रदेश में अतिथि विद्वान बनने की तैयारी कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं, तो बिना संकोच करे आप आइए भोपाल। भोपाल आने का, वल्लभ भवन आपको आना है और आने का समय है सुबह 8 बजे से 10-11 बजे तक, जितने भी समय तक आप आ सके। आप अधिक से अधिक मात्रा में हमारे जो शिक्षक साथी है भोपाल आइए। और एक बात का मैं आपको और आश्वासन आश्वासन यहाँ ये दे रहा हूं कि मध्य प्रदेश से जितने भी जिले हैं, लगभग सभी जिलों से जो हमारे अतिथि शिक्षक है, अतिथि विद्वान है या असिस्टेंट प्रोफेसर है या प्रोफेसर है, सभी लोग आ रहे हैं हमारे साथ, इस महाअभियान में शामिल हो रहे हैं इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। और एक चीज ध्यान रखिए, एक व्यवस्थित तरीके का ये अभियान है, ये आंदोलन नहीं है, ये एक शुरुआत है अन्याय के खिलाफ बात करने की। तो इस अभियान में हम सभी शिक्षक साथीगण एक साथ आ रहे हैं और अपनी बात विज्ञापन के माध्यम से बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, और एक जो शिक्षा का स्वभाव होता है, एक अनुशासन दिखाते हुए शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को, मुख्यमंत्री को और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देंगे। इसी के साथ हमको अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपनी एक संगठन के रूप में शक्ति प्रदर्शित करनी है। जैसा कि आप जानते हैं, भगत सिंह ने कहा था कि भैरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। ये उसी तरीके की एक बात है कि हमें भी दिखाना है कि अब हम अकेले नहीं हैं, हमारी बहुत ज्यादा संख्या है और हम संगठित है। तो हम संगठित तरीके से इस महाअभियान के माध्यम से भोपाल में वल्लभ भवन पर सारे जो नए अतिथि शिक्षक है या अतिथि विद्वान है एकत्रित होंगे और सरकार के खिलाफ अपनी बात रखेंगे, एक सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरह। यानी कि सरकार ने जो आदेश लाया है हम इसका समर्थन नहीं करते और एक सत्याग्रह के रूप में हम इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। तो सभी आप लोग आइए और ध्यान रखिए, इस आंदोलन में कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये हम सभी शिक्षक साथियों का आंदोलन है। तो सभी जो कैंडिडेट आ सकते हैं, चॉइस फिलिंग का जो इंतजार कर रहे हैं, जो नए अभ्यर्थी है, सभी लोग हमारे साथ आइए और इस अभियान को हम सबका अभियान बनाएंगे। ये हम सब लोगों का एक मिला जुला प्रयास है जो हम कर रहे हैं हमारे हक के लिए, हमारे अधिकार के लिए। तो 15 सितंबर को आप सभी लोग आइए, यानी कि कल, जैसे भी आप भोपाल पहुंच सकते हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है और इंतजार भी है। यहाँ मुख्यतः जो हमारे अभियान का रूप है, हम सभी लोग मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे,
ज्ञापन सौंपेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को और जो हमारा उच्च शिक्षा विभाग है इनको। तो ये हमारा मुख्य अभियान है। हमारी जो मुख्य दो मांगे हैं उसमें से पहली मांग है कि जो पुरानी समय सारणी जारी की है जिसके अनुसार 2 सितंबर से इसमें जो प्रक्रिया है हमारी अतिथि विद्वान की सत्र, जो नया सत्र है 25 और 26 के लिए, इसके लिए आमंत्रण प्रक्रिया आई थी और ये भरी जानी थी, इसी का परिपालन किया जाए। यानी कि जो पुरानी समय सारणी अभी जारी हुई है जिस पर विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है, इस पर कार्रवाई करे, यही हमारी मांग है। भले आप तिथि बढ़ा दे, तो उसी तिथि के अनुसार हम चॉइस फिलिंग की मांग प्रथम हमारी मांग है, यानी कि चॉइस फिलिंग की जाए और अतिथि विद्वानों के पुराने के साथ की जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारी पहली मांग है। और हमारी जो दूसरी मांग है, हमारी दूसरी मांग ये है कि हर साल नए रजिस्ट्रेशन कराया जाए। तो ये दोनों की मांग है। इसको लेकर हम ज्ञापन सौंपेंगे और हमारे इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और इसके बाद भी हम व्यवस्थित रूप से मिलकर प्रयास करेंगे। बट यहां पर एक और प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो भी अतिथि विद्वान है जो यहां पर नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो वो क्या करेंगे? तो देखिए, हमको साथ में मिलकर लड़ाई लड़नी है और हमारा ये जो अभियान है ये तभी सफल बन पाएगा जब हम सभी लोग एकत्रित होंगे। आप जानते हो कि संगठन में ही शक्ति है और इसी रूप में हमको हमारी बात आगे बढ़ानी है। तो अगर आप नहीं आ सकते और जो लोग आ भी रहे हैं, तो इसको ना केवल हमें भोपाल में अंजाम देना है हमारे इस अभियान को, बल्कि सोशल मीडिया जो आज के समय में सबसे बड़ा हथियार है, इसके माध्यम से भी हमको हमारी बात पहुंचानी है सभी मिनिस्ट्री तक के, सभी प्रशासन तक के, यहां तक कि आम लोगों तक भी हमको हमारी बात पहुंचानी है। इसके लिए हम बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, यानी कि हर न्यूज़पेपर में हर दिन क्लिप उपलब्ध कराई जा रही है, इस अन्याय के खिलाफ लोगों को अवगत कराया जा रहा है, हमारा इस स्तर पर प्रयास चल रहा है। इसके अलावा आपको ज्वाइन करना है ट्विटर को, जहां पर जाकर आप इस तरीके के ट्वीट करेंगे। जैसे एक ट्वीट का मैं आपको नमूना बता रहा हूं कि नए, जैसे देखिए मेरे हैंडल से किया गया है कि नए अतिथि विद्वानों को चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाए। पिछले 2 वर्षों से इन जो नए अभ्यर्थी है इनको मौका नहीं मिला है चॉइस फिलिंग का। तो इस तरीके से सभी अपना अलग अलग एक ट्वीट लिखेंगे, पर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको टैग करना है डॉक्टर मोहन यादव को, हायर एजुकेशन को, जो हमारे इंदर सिंह परमार जी है उच्च शिक्षा मंत्री, इनको, एमपी जनसंपर्क को, मोदी को, पीएमओ को, एजुकेशन मिनिस्ट्री को, बीजेपी, कांग्रेस, जिनको आप कर सकते हो, हर कोई अपना एक अलग ट्वीट लिखिए और ज्यादा से ज्यादा यहां पर आप ट्वीट करिए। जितनी अधिक मात्रा में आप ट्वीट करोगे, हमारी मांग, हमारे संगठन की मांग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। ये हमारा अभियान है। इसके अलावा आप हैशटैग भी चला सकते हैं कि जस्टिस फॉर एमपी हायर एजुकेशन न्यू गेस्ट फैकल्टी, है ना, जस्टिस फॉर एमपी गेस्ट फैकल्टी। इन मांग को लेकर आप यहां पर हैशटैग भी चला सकते हैं ट्विटर पर ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करिए, तो हमारा अभियान बहुत सफल बन पाएगा। इसके अलावा एक प्रयास हम और कर सकते हैं कि जो साथी है जो वाकई में अतिथि विद्वान में शामिल होना चाहते हैं और भविष्य में जो है अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, भविष्य बनाना चाहते हैं शिक्षण में, या जो उच्च शिक्षा में अपना शिक्षण का कार्य करना चाहते हैं, आप अपने अपने आवेदन लिखिए। इनको स्पीड पोस्ट के माध्यम से या पोस्ट के माध्यम से आप सभी विभागों तक पहुंचाइए, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, उच्च शिक्षा विभाग को, उच्च शिक्षा मंत्री को। तो ज्यादा से ज्यादा तरीके से हमारी बातें सुनी जाएगी और इन बातों पर परिपालन किया जाएगा। तो ये यहाँ पर हमारा मुख्य प्रयास है और इस आंदोलन को इस अभियान को हम अभी अभियान के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। ये किसी तरह का कोई आंदोलन नहीं है। आंदोलन को अगर जरूरत पड़ी तो भविष्य में हम इस ओर संगठन के माध्यम से अग्रसित होंगे और सभी हमारे शिक्षक साथियों की मांग यहां पर रखेंगे। तो अपने हक या अपने अधिकार के लिए हम सब लोगों को मिलकर प्रयास करना है और जब हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो भरोसा रखिए इसका जो निष्कर्ष है बहुत अच्छा आएगा और निश्चित रूप से हमारे हित में आएगा। इसलिए हम सबको एक साथ आना है और लड़ाई लड़ना है अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। जैसे कि आपने नेपाल में देखा, जहां जेन जी कहकर जिस जनरेशन का हम मजाक उड़ाते हैं, उसी ने अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए वो सड़क पर उतरे और उनको पाया। जब सरकार भ्रष्टाचार में या अपनी चीजों में डूब जाती है, जब जनता पर ध्यान नहीं देती, तो जनता को लड़ना पड़ता है अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। कहते हैं ना कि बिना लड़े जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, यानी कि बिना मरे आपको स्वर्ग भी नहीं मिलता। तो इसलिए हमको यहाँ साथ आना है और अपने हक की बात कहनी है सरकार के सामने। बस यही हमको करना है ताकि हम बिल्कुल जो हमारे लिए उचित है और जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है ये दूर हो सके। इसी को लेकर 2 लाइनें मुझे याद आती है शिव मंगल सिंह सुमन की। उन्होंने कहा था, हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मर मिटूंगा पर दया की भीख में मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिले यह भी सही वह भी सही। तो ये मुख्य बात थी कि हमको लड़ना है, आप सभी को आना है।
और जो हमारी मांग है इसको बहुत अच्छे रूप से हमें सरकार के सामने रखना है, यही हमारा अभियान है। एक चीज और जिस पर मैं बात करना चाहूंगा कि ये जो समस्या पैदा हुई है, मुख्य मांग है जो हमारा अतिथि विद्वान का संगठन है। देखिए, पुराने जो हमारे अतिथि विद्वान हैं, हम किसी तरीके से इनके अगेंस्ट नहीं है, पर 2 साल से आपने हमसे इंतजार किया और हम इंतजार कर रहे हैं, हमने आपकी सारी चीजों को माना। आपने कहा, आपने एक बात कही कि भैया ठीक है, हाई कोर्ट में आप गए, आपको फॉलन आउट बाहर कर दिया जाएगा, हम सब चीज से सहमत थे, हमने 2 साल कुछ नहीं बोला, पर जब हमको मौका मिला तो आप फिर से हमारे सामने आ गए। आप देख रहे हो पिछले 2 वर्ष से सैकड़ों बार मौका मिल चुका है, कई कई बार फॉलन आउट वाले को मौका मिल चुका है, फिर अभी क्यों? और ये अंतिम बार क्या होता है? बात यह है कि अगर कोई तालाब में केवल पानी जमा रहे ना तो वो खराब होने लगता है, नदी में जब बहता पानी होता है ना तो वही सबसे शुद्ध पानी होता है। तो आप भी सिस्टम में अंदर आ चुके हो, जैसे एक ट्रेन में होता है कि जब तक हमको जगह नहीं मिली, पहले से गेट बंद है ट्रेन का, तो हम चाहेंगे कि कोई हमारे लिए गेट खोले और हम अंदर चले जाए, और जब हम ट्रेन के अंदर चले गए तो हम दूसरों के लिए दरवाजा बंद कर देते हैं। ये क्या बात हुई? हम आपके खिलाफ नहीं है, हमको किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है, आप हमारे बुजुर्ग थे, अगर आप हमारे साथ चलते, आप हमको अंदर आने देते सिस्टम में, हम सब मिलकर काम करते। हमारी अभी भी आपसे लड़ाई नहीं है, पर कुछ शिकायतें हैं कि आप हमसे हमारा साथ मांगते, हम खुशी खुशी देते, पर आपने हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। आपने हमसे हमारा गुरूर छीन लिया, इसका मतलब ये है कि आपने हमारे लिए जो प्रक्रिया हो रही थी इसके खिलाफ आप गए सरकार के पास, और आपने एक तरीके से इस प्रक्रिया को रुकवा दिया। अगर आप कहते तो हम साथ मिलकर काम करते, आप चाहते ही नहीं कि नए लोग अंदर नहीं आए। अरे जब नए लोग अंदर नहीं आएंगे तो सिस्टम खराब हो जाता है, जैसे रुका हुआ तालाब का पानी होता है वो सड़ जाता है, पुराने लोग जाते, नए लोग आते रहते, सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। पर ये जो अभी के वर्तमान गवर्नमेंट कॉलेज है, ये वाकई में अड्डा बन चुके हैं, ये शरणा स्थली बन चुके हैं आप पुराने लोगों के। कृपया करके इसे मत बनाइए। नए लोग, नए युवा युवा जो है, इनको रोजगार की बहुत जरूरत है, तो आप इनको लेने दीजिए, ये इनका हक है, ये आपका कुछ नहीं छीन रहे। जैसे आपने एक थ्योरी पढ़ी है ना, आप शिक्षक साथी है, डार्विन का एक सिद्धांत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अरे अगर आप बने रहना चाहते हैं व्यवस्था में तो आप खुद शिक्षक है, आप पढ़ते रहिए, अपने आप को अपडेट करते रहिए। ये मत समझ लीजिए कि एक बार आप किसी सिस्टम में आए तो आप स्थायी हो गए, भले आप आपकी योग्यता में या इन सब चीजों में परिवर्तन ना करें। ये कितना उचित है? यहाँ पर सवाल एक ये है, अगर आप हम लोगों के खिलाफ नहीं होते, शुरुआत आपने की, अगर हम साथ मिलकर काम करते, तो आपको ये क्यों डर है कि फॉलन आउट वाले जो साथी है उनके साथ अन्याय हो जाएगा? अगर हम मिलकर कोई व्यवस्था कर सकते थे, म्यूचुअल ट्रांसफर की यहाँ व्यवस्था की जा सकती थी, म्यूचुअल ट्रांसफर कर सकते थे, हम फॉलन आउट के खिलाफ सब लोग मिलकर लड़ सकते थे, हमारी लड़ाई एक अन्याय के खिलाफ हो सकती थी। जो जन भागीदारी वाली व्यवस्था हमारे सिस्टम में चल रही है, जिसके माध्यम से 8,000, 10,000, 12,000 रुपए टीचरों को दिया जाता है, जिनसे ज्यादा मजदूर कमा रहा है, हम लोग मिलकर इनके खिलाफ लड़ सकते थे और सब लोग साथ संगठित होते तो ज्यादा अच्छी बात होती। हमारी आज भी यही मांग है और कि हम सब मिलकर लड़े, हम अलग नहीं हैं। पर आपकी पांचों उंगलियां पहले से घी में है और आपका सर भी कढ़ाई में है, फिर भी अगर आप हम लोगों के साथ दोहरा व्यवहार कर रहे हैं तो अब हम नहीं सहेंगे, इसलिए हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं। और यहाँ बात अब करें सरकार की, तो माननीय सरकार और सरकार के जो आप मुख्य नेता है, सीएम महोदय और मंत्री जी, आप जब कोई बड़ा निर्णय ले रहे हैं तो एक बार देखिए तो व्यवस्था कि पुराने लोगों के साथ क्या हो रहा है, इन पर भी ध्यान दीजिए। ऐसे निर्णय ना लीजिए कि ऑलरेडी युवाओं के पास रोजगार नहीं है और जो है आप उसको भी छीनने के प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, ये हायर एजुकेशन जो विभाग है, क्या प्रशासन में ऐसे कार्रवाई की जाती है कि बिना किसी सूचना के आपने जो आदेश जारी किया है आप उसी का पालन नहीं कर रहे हैं? ये क्या दिखाता है? ये क्या यही लोकतंत्र है? भारतीय लोकतंत्र बात करता है विधि के समक्ष समानता की, और समान नौकरी के आधार पर समान वेतन और समानता, यानी कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पर ये क्या हो रहा है? नए और पुरानों के साथ आप भेदभाव कर रहे हैं, जबकि हम ज्यादा योग्यता रखते हैं पुराने लोगों से बहुत सारे मायनों में, या फिर उनके बराबर योग्यता रखते हैं। तो समान वेतन, समान कार्य होना चाहिए, और समान योग्यता है तो सब लोगों को समान रूप से मौका मिलना चाहिए। ये अन्याय है। और प्रशासन अगर है ना तो नजर आना चाहिए कि प्रशासन एक स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। आप बिल्कुल सरकार के अंडर में मत हो जाइए, वरना आपकी क्या ही गरिमा बचेगी। यहाँ पर ये बड़ी विडंबना है, तो प्रशासन को इसमें जरूर सुधार करना चाहिए। और एक लाल फीताशाही का, भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा उदाहरण है एमपी हायर एजुकेशन की तरफ से। यहाँ पर सारे जो कार्य है ना, ये कागज पर करने पर ज्यादा जोर दिया जाता है। सरकार को, प्रशासन को सच में कुछ नहीं पड़ी हुई है हमारे मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की, जहां शिक्षकों के साथ ऐसा दोहरा और इस तरीके का व्यवहार किया जाएगा कि जो शिक्षक है उनको 8,000 रुपए, 10,000 रुपए आप वेतन दोगे। आपने जन भागीदारी वाली व्यवस्था ला ली, आपने विजिटिंग वाली व्यवस्था ला ली कि आप इनका अपमान करते रहे, इनको सैलरी ना दे, जबकि पूरा काम ये लोग कर रहे हैं। कि इस तंत्र की बहुत बड़ी कमी है, इन पर ध्यान दीजिए, वरना कभी हमारे मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं आ सकता और देश बहुत गर्त में चला जाएगा। इस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा अटल जी की इन लाइन के माध्यम से कि टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठरी, हार नहीं मानेंगे, राह नहीं ठानेंगे, काल के कपाट पर लिखेंगे मिटाएंगे, गीत नया गाएंगे, गीत नया गाएंगे। नमस्कार।